खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों को जोड़ने के लिए 1 जनवरी 2025 से नए फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है, क्योंकि बहुत सारी खबरें यहाँ पे आ रही थी कि खाद्य सुरक्षा योजना में 1 जनवरी 2025 से नए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे न्यूज़पेपर हो या फिर यूट्यूब पर हो, कोई भी वेबसाइट हो, कहीं पर भी हो, खाद्य सुरक्षा योजना में 1 जनवरी 2025 से नए नाम जोड़े जाएंगे, मतलब नए परिवारों को जोड़ा जाएगा। साथ में सुमित गोधारा जो खाद्य मंत्री है, उन्होंने भी बताया था कि हम फॉर्म जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार एक अभियान चला रही है, एक कैंपेन चला रही है, उसका नाम है गिव अप कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर जो भी अपात्र है वो अपना नाम अपनी मर्जी से हटवा सकते हैं। यदि वो 31 जनवरी से पहले पहले अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मतलब जब जांच होगी, यदि वो पाए जाते हैं, अपात्र पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी, ये होगी। उसके अंदर भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, कम लोग आवेदन कर रहे हैं फिलहाल। और बाकी जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, उन कैटेगरी के अंदर मतलब नाम खाली है, शेष है, वहाँ पे मतलब नए नाम जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो भूमिहीन हो गए, विशेष योग्यता कैटेगरी के हो गए, श्रमिक कार्ड होल्डर हो गए, और यहाँ पर विधवा जो एकल नारी है, उनके जो नाम शेष है वहाँ पे मतलब इतने खाली है और इतने नए नाम जुड़ सकते हैं। और साथ में ही कुछ ऐसे परिवार थे उनका नाम कटा था। वो कौन से परिवार थे? वो मतलब जो गेहूं ले ही नहीं रहे थे, जो राशन ले ही नहीं रहे थे। वैसे ही नाम खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर था। आप सभी को पता है जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर होते हैं उनको हर महीने गेहूं प्राप्त करना होता है, मतलब हर महीने जो राशन है वो प्राप्त करना होता है। यदि वो हर महीने राशन प्राप्त नहीं करते हैं तो उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से कट जाता है। क्योंकि जब वो टाइम पे राशन नहीं लेंगे तो मतलब सरकार को भी यही लगता है कि उनको राशन की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे जिनको राशन की ज़रूरत है वो टाइम पर ही राशन लेते हैं, राशन की दुकान पे जाके राशन लेते हैं। अब जिनको राशन की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब खाद्य सुरक्षा योजना में तो नाम है लेकिन वो टाइम पे राशन ही नहीं ले रहे हैं, चाहे 1 महीने का स्किप कर दिया। अब खाद्य सुरक्षा योजना में आप है तो आप 1 महीने का भी राशन स्किप मत कीजिए। क्योंकि आप जैसे 1 महीने का स्किप करते हैं राशन और दूसरे महीने उसी मतलब महीने का आप राशन लेने जाओगे, मतलब पिछले महीने का राशन लेने जाओगे, तो उस राशन डीलर को आप ये बोलोगे कि मुझे पिछले महीने का भी राशन दे दो, तो राशन डीलर आपको नहीं देगा। वो राशन आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे मान लो पिछले महीने का आपको राशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको हर महीने राशन लेना है यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए। वैसे पात्र जो भी परिवार है वो हर महीने राशन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार थे, मतलब काफी ऐसे परिवार थे जो मतलब खाद्य सुरक्षा योजना में थे लेकिन वो टाइम पे राशन ले ही नहीं रहे थे, तो उनका नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना से कटा है। तो वो भी बड़ी संख्या थी, एक जिले का करीब 12 था डाटा, 12,000 के करीब था। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे जिले हैं तो इनके अंदर डाटा हो सकता है 12,000 आप इंटू करते हैं 33 जिले मान लो आप अभी फिलहाल, तो भी काफी डाटा होता है। तो भी मतलब फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं इन कैटेगरियों के लिए, जो श्रमिक कैटेगरी होगी, यहाँ पे विशेष योग्यता कैटेगरी होगी, एकल नारी कैटेगरी होगी, इनके लिए फॉर्म तो स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो जिस तरीके से खाद्य मंत्री श्री सुमित गोधारा जी ने बताया है, तो हो सकता है फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो, जल्दी स्टार्ट हो, फॉर्म तैयार करके रखे। जब भी फॉर्म स्टार्ट हो तो आप पहले ऑनलाइन करवा सके। ई मित्र पे अभी तक ये सर्विस नहीं दिख रही है। ई मित्र पे आप जब ई मित्र में लॉगिन करते हैं, एप्लीकेशन सर्विस के अंदर जाते हैं, वहां पे एन पैसे लिखते हैं तो सर्विस आ जाती है। यदि आप ई मित्र क्रियोसट नहीं है तो आपकी एक एसएसओ आईडी बनी हुई होगी, उसी के अंदर एक ई मित्र वाला जो ऑप्शन होता है, ई मित्र वाला ऐप होता है, उसके अंदर लॉगिन करके जैसे आपने सिटीजन ई मित्र के अंदर रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, ई मित्र वाला सेम डैशबोर्ड आ जाएगा जैसा ई मित्र क्रियोसट के पास होता है। तो एप्लीकेशन सर्विस के अंदर जाके वहाँ पे एनएफएसए टाइप करना है। यदि वहाँ पे कोई एनएफएसए से रिलेटेड कोई सर्विस आती है तो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है, लेकिन वहाँ पर भी कोई सर्विस नहीं आ रही है। तो सबसे पहले सर्विस ये ई मित्र का है कि वो सेम डैशबोर्ड है जो सिटीजन वाला है, वही ई मित्र के पास है। तो वहां पर भी मतलब दोनों जगह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिना ई मित्र भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को बताया हाल ही में ही यहाँ पे राजस्थान सरकार ने मतलब एक आदेश दिया था कि यहाँ पे जो भी सिटीजन काम करते हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी, सिटीजन ऐप्स के ऊपर रोक लगाई जाएगी। तो उसके अंदर ई मित्र ऐप भी शामिल है, ई मित्र ऐप भी बंद हो जाएगा। लेकिन वहां से आप पता कर सकते हैं, यदि आप सिटीजन है तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि फॉर्म स्टार्ट है कि नहीं है, वैसा आप पता कर सकते हैं। और बाकी सिटीजन ऐप बंद होने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं आपके लिए वीडियो आ जाएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।